Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Today we start the efficiency of multiple jacks. How to check efficiency of multiple jacks. Multiple jacks की efficiency कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारा ये आज का वीडियो है। फर्स्टली हम इसको प्रेशर दे रहे हैं बहुत साइड से। इसको रैम का बाहर निकाला जा रहा है। टोटली कितना हमारा रैम बाहर निकलेगा, बहुत साइड से इसको निकाल के बराबर चेक किया जाएगा। 180 ये है, ये आपकी रैम स्टॉक लेंथ बोला जाता है इसको। ये भी 180 है। दोनों मल्टीपल जैक की रैम स्टॉक लेंथ 180 होनी चाहिए बराबर। अब हम एफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं। इसको 50 mm बाहर लेते हैं, जिससे हमारी मास्टर बेस फ्री हो जाए। ये अपना मल्टीपल जैक का हम करने से पहले टेस्ट सर्टिफिकेट चेक करते हैं। इसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। 25/1/2021 को ये हुआ है। इसका हमें नेक्स्ट कैलिब्रेशन जो होगा आफ्टर 1 ईयर से, अगर एज पर मैन्युफैक्चरिंग बाय जियोडायनामिक्स। और ये आपका जो एफिशिएंसी है इसकी 99.33% इसका दिया है उन्होंने करके। हमारा मोर देन होना चाहिए, 95% से अबव एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 1 एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज 99.33। ये हमारा प्रेशर गेज होते हैं, इसमें 2 प्रेशर गेज यूज किए जाते हैं। इसकी भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ये रहा आपका प्रेशर गेज का, ये रहा इसका भी कैलिब्रेशन होता है। ये 3 मंथ्स के लिए होता है एज पर मोथ सेक्शन 1800 के, आप जाके देख सकते हो। इसका 3 मंथ से ज़्यादा आपका प्रेशर गेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद इन 3 मंथ। ये हमारा फॉर्मेट है जैक एफिशिएंसी चेक करने का। इसकी एफिशिएंसी अभी हम निकालने जा रहे हैं। ये इसमें मास्टर बेस को इसमें लगाया जा रहा है। मास्टर बेस हमारी ये होती है, ये टेम्परेरी होती है। इसमें आपका साबुन या ग्रीस या फिर पॉलिश यूज किया जाता है। यहाँ पे ये सेटअप रेडी है। स्किल टीम, अब इसको लेवल किया जा रहा है। कितना प्रेशर देते हैं इसमें? कोई प्रेशर नहीं, इसको 0 प्रेशर पे इसको लेवल किया जाएगा बहुत साइड से, और दोनों जैक के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये मास्टर बेस को इसमें एक कांस्टेंट प्रेशर दिया दोनों ओर, उसके बाद इनको टाइट किया जा रहा है। मास्टर बेस इनको इसमें लगा के इसको टाइट किया जाएगा। इनको एग्जैक्ट 0-0 करना है और एकदम प्लेन सरफेस पे रखना होता है। ये मास्टर बेस है, इसको अंदर डाला जा रहा है और दोनों को एक साथ टाइट किया जाएगा दोनों साइड से। फर्स्ट वी गिव 5 kg प्रेशर फॉर स्लैग निकालने के लिए बोथ साइड केबल्स का। स्लैग निकालने के बाद मास्टर बेस को दोबारा से टाइट किया जाता है। लोड स्टार्ट किया है इसमें 50 kg का हमने इसमें लोड दिया है। ये देखिए, ये 0, ये 25, ये 50, 75, 5-5 kg का वो है। ये मशीन हमारा, ये हाइड्रोलिक पंप ये एक्टिव है, वो पैसिव है। इसमें हम देखेंगे एक्चुअल लोड इसमें भी 50 होना चाहिए, बहुत साइड 50 है, टॉलरेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। तो इसमें हमने 100 का लोड दिया है। 98 लिख दिया सर। ये आपका 98 है, इसमें 150 दिया है। और उसमें चेक करेंगे एक्टिव हाइड्रोलिक जैक है, ये पैसिव है। 95 है यार। अब हमने 200 का दिया है एक्टिव पे। ये लीवर से इसको दिया जा रहा है 250 का लोड। इसमें देखिए 45। ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत साइड बोर्ड लगाने जरूरी होता है। ये जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, ये हम गटर स्ट्रेसिंग से पहले हमारा जैक की एफिशिएंसी चेक होती है। इसमें हमारा जो प्रेशर है 280 का है, जो हमें साइड पे डिजाइन किया है। और हम इसमें 300 तक लोड दे रहे हैं। इसमें 10% हम एक्स्ट्रा लेते हैं 300 का लोड। और ये आपका पैसिव में भी आपका 300 से 5 mm कम है, 295 है। अब इसको रिलीज किया जाता रहा है, इसका प्रेशर धीरे धीरे स्लोली रिलीज वॉल से इसका जो प्रेशर जो हमने दिया है उसको धीरे धीरे स्लो करना है। अब सेम प्रोसेस से इधर 50 करेंगे। अब इसको एक्टिव बनाया, अब इसको पैसिव बनाएंगे।
ये इन्होंने दिया है 300 का एग्जैक्ट, और ये एक्टिव में है। अब इसका पैसिव में चेक करेंगे तो इसका आ रहा है 297। ये हमारा रिपोर्ट है। इसमें जैक टाइप ऑफ जैक का मॉडल है, जैक सीरियल नंबर है, टेस्टो पोर्ट है और प्रेशर है। इसमें पावर पैक जो सीरियल नंबर है वो सब है। इसमें हमने जो रैम का एरिया है वो सब इसमें दिया हुआ है, स्ट्रेसिंग रैम एरिया। इसमें पहले हमने स्टार्ट किया था 50 से, एक को हमने एक्टिव बनाया था, एक हाइड्रोलिक पावर जैक को, दूसरे को पैसिव बनाया था। उसका दिया एफिशिएंसी आई 100, दोनों का जो टोटल किया। फिर उसके बाद 98 और इसको किया, ये आया। फिर उसके बाद इसको हमने ऐड करते गए, ये अपना एफिशिएंसी हम निकालते गए। दोनों को हमने 150 और 140 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका 2 से नहीं सर, परसेंटेज निकाला। 140 को हमें 150 से डिवाइड करना है इसमें, तो हमारा 97.33 आया। ऐसे 200 को हमें 196 से डिवाइड करना है तो 98% आया। इसका टोटल हमने कैलकुलेट किया 6 का, इनका एवरेज निकाला, एवरेज आया हमारा 98.27। फिर हमने दूसरे वाले जैक की ओर गए, वहाँ पे हमने एक को जो पहले हमारा पैसिव था उसको एक्टिव बनाया। इसमें ये अपना आया 94। ऐसे इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 98.53। दोनों का जो आया हमारा सम वो इसका 98.27, 98.53। अब इनका एवरेज लॉस ऑफ एफिशिएंसी लॉस इन स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा जो एवरेज लॉस आया हमारा 98.40 हमारी जैक की एफिशिएंसी आई। तो इसमें हमारा एवरेज आने इसका हम केबल की स्ट्रेस, केबल का जो हमारी स्ट्रैंड है उसकी कितनी, इसमें एक हम हमारा जैक की एफिशिएंसी जो हमने बताई थी आपको 95 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेसिंग मैनेजर उपाध्याय जी एंड उनके साथ में मनीष जी, हमारे BSB साहब राइट से, मी सत्य प्रकाश। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।